बीजेपी ने कर दिया मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान, शाह से भिड़ गए ओवैसी। छीन लिया जाएगा मुसलमानों से एक और अधिकार, सामने आए ओवैसी, लगा दी फटकार। मंच पर खड़े होकर अमित शाह चिल्लाते रहे ओवैसी ओवैसी। ओवैसी ने दे दिया आखिरी अल्टीमेटम। संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बीजेपी या तो ये तय नहीं कर पा रहे या फिर बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि एक तरफ मोदी 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने की बात करते हैं, बीजेपी के नेता पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन करते हैं, मोदी मौलानाओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन ठीक दूसरी तरफ साहेब के खासम खास उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ ऐलान करते फिर रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सुना आपने, ये इसी मुल्क के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो बता रहे हैं कि जैसे ही तेलंगाना में उनकी सरकार बनेगी वो एक झटके के अंदर मुसलमानों से उनके अधिकार छीन लेंगे। पहले ही भगवाधारियों को अजान से दिक्कत हो रही थी, हिजाब से दिक्कत हो रही है, दाढ़ी टोपी से दिक्कत हो रही है, फिर मस्जिदों से दिक्कत हो रही है, बच्चे न पढ़ पाए तो मदरसों से दिक्कत होती रही और अब एक अधिकार छीनने का ऐलान कर दिया। संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अपने इस बयान के साथ शाह समझ भी गए थे कि आवाज उठेगी एक सियासतदान की, जो बड़े बड़े कमल चाप की बोलती बंद कर देते। तो मंच से ही ओवैसी से घबराहट का प्रदर्शन भी हो गया। हम नहीं डरते हैं मजलिस से, मजलिस साहब के लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। जैसे ही मुस्लिम अधिकार छीनने का ऐलान मंच से अमित शाह ने किया, ओवैसी का पारा चढ़ गया। जिस संविधान का शाह हवाला दे रहे थे, उसी संविधान की एक एक धारा को धारा प्रवाह ओवैसी ने बताना शुरू कर दिया तो खिड़की बंद है। तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है BC-E कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट है उन कास्ट को मिल रहा है। और PS कृष्णन की रिपोर्ट बनाई गई, उसको उस वक्त के आंध्र प्रदेश के OBC कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये 4% रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि OBC कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है?